कानपुर के सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी ने अपनी सज़ा के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दरअसल यहां पर विधानसभा सीसामऊ से इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे थे। उसके बाद नवंबर 2022 में एक मामला हुआ जहां पर उनको, उनके भाई और अन्य साथियों पर आगजनी और एक पीड़िता का घर जलाने का आरोप लगा। ये मुकदमा बाकायदा एमपी एमएलए कोर्ट में चलता है और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट से इरफान सोलंकी को 7 साल की सज़ा हो जाती है। 7 साल की सज़ा होने की वजह से, जैसा कि कानून में है कि अगर 2 साल के ऊपर किसी जनप्रतिनिधि को सज़ा होती है तो फिर उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है। उसी के तहत इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई। फिर ये सीट यहाँ पर रिक्त हो गई और रिक्त होने के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। नसीम सोलंकी ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कराई और उधर इस सज़ा के खिलाफ इरफान सोलंकी चले गए हाई कोर्ट। एक के बाद एक कई सारे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए और सभी मुकदमों में उनको जमानत मिल गई। लेकिन ये जो सज़ा वाला मुकदमा था, इसके खिलाफ जब वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने इस पे राहत देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। उसके बाद अब इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वहाँ पर जो सुनवाई हुई है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सूत्र हैं उनके अनुसार वहाँ पर मौखिक रूप से कोर्ट ने इस बात को कहा कि अब तो आपकी पत्नी विधायक हैं तो उनको विधायक बने रहने दीजिए और जो आपकी सुनवाई है इसके लिए आप हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। अगर हम बात करें इरफान सोलंकी को, तो इरफान सोलंकी अभी कुछ दिन पहले ही महाराजगंज जेल से कानपुर में पेशी पे आए थे, क्योंकि उनको महाराजगंज जेल में रखा जाता है। और पेशी पे जब वो आए थे तो उन्होंने इस बात की उम्मीद जगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी और 2027 का जो चुनाव है उसमें वो फिर से चुनाव लड़ पाएंगे। आपको वो एक छोटी सी क्लिप सुनाते हैं कि जब यहाँ पर पेशी के दौरान इरफान सोलंकी आए थे तो फिर उन्होंने यहाँ पर क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 27 का चुनाव हम वापस लड़ेंगे। अपनी सज़ा के खिलाफ इरफान सोलंकी के पास जो आखिरी रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है और वहाँ पर वो अपनी गुहार अब लगा चुके हैं और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी अगली तारीख को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस पे सज़ा पे रोक लगती है, जो कानून के जानकार बताते हैं, तो अगर सज़ा पे रोक लग जाती है इरफान सोलंकी के, तो फिर जो उनकी विधायकी चली गई थी उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब सज़ा होती है तो उसमें कानून में ये प्रावधान है कि 6 साल तक जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर सज़ा पे रोक लग जाएगी तो फिर वो चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो फिर उनको 6 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल इस सीट पर, सीसामऊ सीट पर, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं और अब सभी की नज़रें गड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और साथ ही साथ 2027 के चुनाव में कि आखिर 2027 आते आते इस सोलंकी परिवार के साथ कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।